दो लेक्चर में लास्ट में भी कवर कर सकते हैं ना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो बेटा आज हम लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं, ठीक है, पीवाईक्यू का, मोल कॉन्सेप्ट का। लेट्स स्टार्ट इट, है ना। तो भाई आज पीवाईक्यू में रिएक्शन थ्योरी, न्यूमेरिकल दोनों चीजें करने वाले हैं, ठीक है। ये क्या है भाई? ये कल वाला क्वेश्चन है। ये कल वाले क्वेश्चन है। यस सर, मैंने दूसरी गलत PPT लिया है। स्लाइड शेयर कर दी क्या? रुको रुको रुको, कोई बात नहीं सर, ऐसा होता है, आप हाँ, बूढ़े हो रहे हो। मैं यही सोच रहा था, यही बोल रहा। क्या बात है। ऐसे नहीं बोलते भाई, डिस्करेज कर रहे हो तुम। नहीं सर, सर आप सर नहीं, ये इसने अमरता और अजरता का वरदान मांग रखा है, ये बूढ़ा नहीं होगा कभी। सर मैं बताता हूँ सर, जो मैंने सुना था बूढ़े लोगों की याददाश्त अच्छी होती है सर, तो मैं टेक्निकली आपकी मेमोरी अच्छी बता रहा हूँ, मतलब कमजोर अच्छी मेमोरी बता रहा हूँ। कमजोर अच्छी मेमोरी, क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा, ये लो याद आ गया, ठीक है। सर, देखो, बुजुर्ग होना भी अपने आप में एक शान की बात है ना। ये मेरे को सामने मिलेगा ना, इसके कान पे लगाऊंगा। हरियाणा वाले ताऊ ना पिटाई बहुत करते होते हैं, पता है, ये ध्यान एक रखना। रैपट में धरती में गड़ जाएगा, देख ले। हाँ, एक रैपट मारा तो 4 दिन तक खाटता नहीं उठेगा छोरा, देख लिए। तो इसलिए मैं हरियाणा आऊंगा ही नहीं। अब ये इसको समझ ही नहीं आया होगा कि कह क्या गए सर, है ना। हरियाणा नहीं टॉक्स, तो समझ गया हरियाणा मैं। टॉक्स भाई। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो आज ऑब्वियस है, तीसरा लेक्चर है तो 30 क्वेश्चन हो जाएंगे आज, है ना। तो उसके अलावा आप लोग भी देखो, इसमें 30 क्वेश्चन के अलावा भी बड़ा लेसन है जिसमें 70-80-100 के आसपास क्वेश्चन मिलेंगे। तो भाई बाकी के जो 60-70 क्वेश्चन है वो आप लोगों को करने हैं, 2-2 3-3 4-4 5-5 करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थर्मो का लेक्चर देखा था तो आपने उसमें कहा पीवी का ग्राफ नहीं बना सकते हैं, तो उसमें आपने या नहीं बताया कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, मैं बता दूंगा बेटा, चिंता मत करो, वो ग्राफ भी सारे करवाऊंगा मैं, एक जगह पे इकट्ठे करवा दूंगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है। मिक्सचर एक्स 0.02 मोल है, कोबाल्ट अमोनिया 5 लगे हुए हैं, SO4 लगा हुआ, ब्रोमीन बाहर है, ठीक है। एंड 0.02 मोल ऑफ कोबाल्ट अमोनिया 5 है, ब्रोमीन है, सल्फेट बाहर लगा हुआ है, ठीक है। अंदर बाहर कर दिया ब्रोमीन और सल्फेट को, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनके 0.02 मोल हैं दोनों के। वाज प्रिपेयर्ड इन 2 लीटर सॉल्यूशन, 2 लीटर सॉल्यूशन में दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है। दोनों के मोल बता रखे हैं कि 0.02 और 0.02 दोनों 2 लीटर सॉल्यूशन में। 1 लीटर ऑफ मिक्सचर एक्स, एक्स मतलब वही जिसमें सल्फेट अंदर है, ब्रोमीन बाहर है, और प्लस एक्सेस ऑफ AgNO3। AgNO3 क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, वो Y बनाता है। 1 लीटर ऑफ मिक्सचर एक्स प्लस एक्सेस ऑफ BaCl2 वो Z बनाता है। यानी आपको रिएक्शन आनी चाहिए, यहां से ये चीज कंफर्म है। अगर रिएक्शन नहीं आती है तो फिर क्वेश्चन नहीं होगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ Y एंड Z आर, तो Y के कितने मोल बनेंगे, Z के कितने मोल बनेंगे, जरा सोचिए और मुझे बताइए। सबसे पहले इनकी रिएक्शंस के बारे में सोचिए, क्या आप रिएक्शंस के बारे में सोच सकते हैं और क्या उनका कोई गैस लगा सकते हैं, कौन किससे रिएक्शन करेगा? बोलो भाई, दोनों एक्स के साथ रिएक्शन है, इन्होंने वाई वाला जो दूसरा दे रखा है, दूसरा कौन सा है? दोनों एक्स है, सिर्फ एक्स है, एक्स एंड दिस मोल ऑफ, ठीक है। बोलो भाई, आइडिया लग रहा है किसी को? बता सकता है कोई? AgNO3 क्या करता है? आई वांट टू नो, AgNO3 क्या करता है? और BaC आंसर बताने हैं, है, आंसर बताने ना सर, रुको बता रहा हूँ, सॉल्व करने दो। ठीक है, सॉल्व कर रहे हो करो, बाकी और भी कोई कर रहा है क्या? ये कैसे हुआ, सर ने आज भी आसान क्वेश्चन दिया है, मुश्किल वाला नहीं होगा। थोड़ा हिंट बताऊं? नहीं, आसान नहीं, क्वेश्चन ठीक, है। बहुत बढ़िया। बाकी सबको समझ में आ रहा है भाई? ये ऑप्शन है क्या? कौन सा? ए फॉर अहमदाबाद। ठीक है, कैसे निकाला ये बताओ। सर देखो, हमें पता है कि 1 लीटर का एक्स सोल्यूशन है वो 0.01 मोल CO
CONH3 5SO4Br कंटेन करता है और उसी का ये फिर वो SO4 0.01 मोल कहाँ से आया भाई? 0.02 मोल है ये। सर 1 होगा। क्वेश्चन पढ़ो बेटा। वो मैंने गलत कर दिया। नहीं गलत, मैंने 1 क्लिक ही किया है, तो मेरा आंसर कैसे सही आया? वो आंसर सही आएगा, लेना तो 1 ही पड़ेगा, लेकिन कैसे? मैंने तो क्वेश्चन क्योंकि पढ़ा ही नहीं था, मैंने कंसंट्रेशन पढ़ा और डायरेक्ट आंसर किया है। बहुत अच्छा। बाकी गलत है क्या स्टूडेंट सर? कोई, किसी को बात समझ में आई? नो सर। नहीं आई, बहुत बढ़िया। चलो फिर हम करेंगे इसको डिटेल में। देखिए सीधी सी बात है, इसने जो मोलैरिटी दे रखी है वो तो है ही है, उस बात में कोई शक नहीं है। ये x जो है वो 0.02 मोल दे रखा है, और x का मतलब है ब्रोमीन बाहर लगा हुआ है, ठीक है। और सेम टू सेम एक और सॉल्यूशन है 0.02 मोल, और इसके अंदर सल्फेट बाहर लगा हुआ है। तो एक चीज बता देता हूँ, 2 लीटर टोटल सॉल्यूशन है। तो अगर मैं सर इसको हम 1 1, लीटर की बात कर रहे हैं ना, 1 लीटर की अगर बात करें तो तब आधा हो हाँ गया। हाँ हाँ हाँ, अब समझ गए आप, ठीक है। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना चाहिए ना, गलती आपकी, अब याद रख लेना। तो यहाँ देखिए, हाँ तो ठीक है, मैं भी बूढ़ा हो गया। बूढ़ा हो गया, अभी शुरू नहीं हुआ है तू, ठीक है। बूढ़ा पहले से हो गया। सर वो मेंटली बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो ये 0.02 मतलब दोनों के पॉइंट, तो मैं ध्यान से देखना कि मैं क्या बना रहा हूँ। ये मेरे पास सॉल्यूशन है 2 लीटर टोटल है, और इसके अंदर दोनों है, दोनों का कितना कितना मोल है? 0.022 मोल है दोनों। तो इसका मतलब अगर मैं 1 लीटर लेता हूं तो दोनों आधे आधे हो जाएंगे ना, तो 1 लीटर के अंदर कितना होगा? 0.01 मोल हो जाएगा बोथ, है ना, बोथ इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ये लाइन समझ में आ गई सबको? यस सर। ठीक है, अब बात करते हैं AgNO3 की। तो देखो बेटा, AgNO3 किससे रिएक्शन करता है? वो ब्रोमीन से करता है। तो सिंपल सी बात है, ब्रोमीन नेगेटिव के साथ में AgNO3 प्लस Br नेगेटिव आयन क्या बनाता है? वो AgBr बनाता है। याद है सबको, AgBr जो होता है वो सॉलिड होता है, NO3 सॉल्यूशन में रह जाता है नेगेटिव आयन, तो ये होता है सॉलिड, ये सॉल्यूशन में नहीं घुलने वाला। सेपरिंगली सोल्यूबल साल्ट याद है किसी को? स्पारिंगली सोल्यूबल, किसी को याद नहीं है? एक तो ना मेरे को लगता है कि सब के सब मेरे सामने हो ना आप लोग, मैं सच में आप लोगों की ना वो कौन सी थेरेपी थी, वो कोरियन थेरेपी करवाऊंगा ना, स्लैब थेरेपी, सबके गाल लाल हो जाएंगे ना, बढ़िया बढ़िया, वैसा कुछ करना पड़ेगा लग रहा है मेरे को। पढ़ते हो? नहीं पढ़ते है ना, पता नहीं क्यों आप 11th वाले नहीं पढ़ते हो, 12th वाले बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं भाई, है ना। जो काम दो वो होमवर्क भी करके आते हैं, और मैं इतना सारा मोटिवेट करता हूँ सबको कि बेटा काम होमवर्क करोगे, ये चीज इतनी करनी ही पड़ेगी, लेबर वर्क करना पड़ेगा। यहाँ ये 10th क्लास नहीं है, इट्स लेबर वर्क, मेहनत, जी तोड़ मेहनत। इंटेलिजेंस काम नहीं आएगा जब तक आप रेगुलरली मेहनत नहीं करेंगे। भले ही आप इंटेलिजेंट होंगे नो डाउट, लेकिन वो काम नहीं आएगा अगर आपने मेहनत नहीं की। सिंपल सी बात है। लेकिन ये चीज आप लोग मानने को तैयार नहीं हो ना। 12th में आके फिर जब 11th में पास नहीं करेंगे ना टीचर्स, तब समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। ये रिएक्शन यहाँ करवा रहा हूँ, तो अपनी नोटबुक और पेन साथ रखिए और इसको याद कर लीजिए ना, फोकस करके, कि हमें हमेशा याद रहनी चाहिए। फिर एक और चीज देखो भाई, AgNO3, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है? BaCl2 सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन उसने बोली है BaCl2 की। तो BaCl2 क्या करता है? BaCl2 जो है वो सल्फेट आयन के साथ रिएक्शन करता होता है, 2 नेगेटिव। वो बैरियम पर 2 पॉजिटिव होता है, क्लोरीन पर 1 नेगेटिव है, 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, याद रख लेना। तो वैलेंसियां भी ध्यान होनी चाहिए, Ag पर 1 पॉजिटिव होता है, NO3 पर 1 नेगेटिव होता है। तो इनका तो ठीक रहा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, तो ये BaSO4 बनाता है, BaSO4, ये 2 नेगेटिव, ये 2 पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। और ये भी सॉलिड होता है। यस, क्लियर है ये बात सबको? PPT बनाता है, इसी को यस बोलते हैं सर। PPT, प्रेसिपिटेट। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मत बोल देना, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब कोई लिक्विड सॉल्यूशन है। ये दोनों क्या थे? मान लो कि ये पानी में घुला हुआ था और वो भी पानी में घुला हुआ है, दोनों के बीकर को आपस में मिक्स कर दिया, तो हमारे पास ये इससे रिएक्शन करेगा। Br नेगेटिव अकेला दिखाया, एक्चुअल में ये पूरे से रिएक्शन करेगा। ये देखो CONH3 5SO4, इससे ब्रोमीन इससे अलग हो जाएगा और ये पॉजिटिव आयन अलग हो जाएगा, और ऐसे करके सिर्फ ये इससे रिएक्शन करेगा और ये बनाएगा। तो ये प्रेसिपिटेट बनाते हैं। प्लस क्या होगा भाई? क्लोरीन नेगेटिव, 2 क्लोरीन नेगेटिव जो है वो अलग हो जाएंगे। समझ में आ गया सबको? यस सर। तो 1 लीटर मिक्सचर है X का, एक्सेस में AgNO3 डाल दिया,
तो भी 1 लीटर मिक्सचर X में कितना X होगा ये बता दो। 0.01 मोल होगा ना, ब्रोमीन से रिएक्शन करेगा 0.01 मोल ब्रोमीन होगा, तो ये कितना बनेगा 0.01 मोल ब्रोमीन होने वाला है, याद रख लेना। तो 0.01 मोल AgNO3 बनेगा, Y है AgNO3। यस क्लियर है बेटा? यस सर। AgBr यार, सॉरी AgBr, ठीक है AgBr, ये Y बनेगा। और यहाँ पर मिक्सचर 1, अब हमने BaCl2 डाला, AgNO3 नहीं डाला, तो X तो इन दोनों को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें सल्फेट बार और ब्रोमीन, ये दोनों को टोटल X कह रहा हूं। तो BaCl2 क्या करेगा, वो Z बनाएगा। Z बनाएगा बोले तो क्या बनाएगा बताओ, किसी की आवाज नहीं आ रही। BSO4, अरे नीचे रिएक्शन लिख रखी है, अब भी नहीं आ रहा क्या? चुल्लू भर पानी में डूब मरो, है ना। सिर्फ नाक डूबो नहीं, मुंह बंद रखना है, डूब सकते हो। किसी को वहम हो तो करके देख ले ट्राई, है ना। नहीं सर, हमें थ्योरी अच्छी लगी। कंफर्म्ड है ना, वहम नहीं है। ट्राई की होगी। तो देखो भाई, अब यहाँ पर यानी कि ये बन रहा है, तो बताओ 1 लीटर अगर ये मैंने सॉल्यूशन लिया तो 1 लीटर में तो 0.02 मोल नहीं 0.01 मोल होगा, तो 0.01 मोल बनेगा AgBr। और 1 लीटर X का वापस सॉल्यूशन ले रहा हूँ, उसमें भी 0.01 मोल ही होगा ये सल्फेट बाहर वाला, तो वो भी 0.01 मोल ही बनाएगा। तो राइट आंसर विल बी 0.01 मोल, 0.01 मोल। क्लियर है सबको? यस सर। यहाँ इन्होंने लास्ट में बता रखा है, अब रिएक्शनें कैसे लिखी हैं जरा हम उसको कन्फाइन कर देते हैं। देखो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर उन्होंने 1 लीटर लिया तो 0.01 मोल ईच आएगा, ईच मतलब दोनों का, इसका भी और इसका भी। ऑल्सो विद AgNO3, AgNO3 के साथ ओनली ब्रोमीन रिएक्ट करता है और AgBr प्रेसिपिटेट बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाई, ये प्लस, मैंने ब्रोमीन नेगेटिव अकेला दिखाया था, इन्होंने पूरा दिखा दिया। AgNO3 के साथ NO3 नेगेटिव इसके साथ लग जाएगा, ऑब्वियस है AgBr अलग हो जाएगा। ये 1 मोल आएगा क्या? 1 मोल रिएक्ट करता है तो 1 मोल ही बनता है, तो 0.01 करेगा तो 0.01 बनेगा। और BaCl2 जो है वो ओनली सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है, तो ये सल्फेट के साथ BaCl2 रिएक्शन करेगा और ये BSO4 बनाएगा। 1 मोल के साथ 1 मोल ही बनाएगा। अब हम तो ले रहे हैं 0.01 मोल ना, तो 0.01 मोल के साथ 0.01 मोल ही बनाएंगे, दोनों 0.01 मोल बनेंगे। दैट्स इट। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। अगला क्वेश्चन देखो, विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ये क्वेश्चन भी किसी को नहीं आया ना सर, 2 सब पेरेंट्स को अभी फोन ए करने वाला, ऑप्शन है, सबके फोन नंबर है, याद रखना। ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। ए यस ऑप्शन है, सर, ये ए सर है। क्योंकि सबका 1-1 मोल है, कार्बन के 2 मोल है, 2 मोल मतलब 2 into Na, बाकी सब में Na। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कार्बन के 24 ग्राम, कार्बन 12 होता है तो 2 मोल हो गए, ठीक है। 56 का 1 ही मोल है, 27 का 1 ही मोल है, 108 ग्राम का 1 ही मोल है ना। सब 1 मोल है, कार्बन 2 मोल है। 1 मोल में 6.022 10^23 होते हैं, तो 2 मोल में 2 into 6.022 10^23 एटम्स होंगे। ये विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर है सबको? गलत होगा। ठीक है, चलिए मान लेते हैं ये ठीक है ना। मान क्यों रहे हो यार सर? मान लेते हैं, क्या था। कमाल है, मान लेते हैं भाई, मानना पड़ेगा, सही है तो अब क्या करें। ठीक है, तो ये देखिए 24 ग्राम कार्बन है, 24/12 इसके 2 मोल बनेंगे, ऑब्वियस है। 2 मोल में Na से मल्टीप्लाई, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो डबल हो गया। ये सारे के सारे ये Na के बराबर ही बनेंगे सब, है ना, 1 Na बनेंगे सब, तो ऑब्वियस है। तो 24 ग्राम कार्बन के पास ज्यादा एटम है, हालांकि उसका मास कम है। देखो कमाल की बात, सबसे ज्यादा मास किसका है? Ag का, सिल्वर का, है ना, लेकिन एटम इसमें 1 मोल ही है। और कार्बन का मास सबसे कम है, फिर भी उसमें एटम ज्यादा है। समझ में आया? तो क्या कह सकते हो आप लोग इससे? हल्का का मतलब। हाँ बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट 1 kg। वाह, मजा आ गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बताओ भाई, थोड़ा मैं करेक्ट कर देता हूँ इसको। 6.022 10^23 मल्टीप्लाई है यहाँ पर बीच में, ठीक है। और ये क्या है, 1/this1 into मल्टीप्लाई में 10^3, सारे मल्टीप्लाई में है, हाँ सब मल्टीप्लाई में। बताओ कौन सा ऑप्शन है?
सर बी। बी, सर ये डी वाला होगा। डी, सर बी, ये वाला सर 50-50 दिया जाए बी और डी में। सर डी, सर डी, सर ये डी। मल्टीप्लाई है यार। सर मैं बोल रहा हूँ सर डी होगा। ठीक है, आप बोल रहे हो, मुझे पता लग रहा है। ठीक है, और कौन कौन बोल रहा है? मेरा सर बी। बी और डी के बीच में घमासान युद्ध चल रहा है ना, कौन सा सर बच्चा डी सही है? सही है सर। सर ये सही क्वेश्चन है सर। डी डी जानते हो सही है। आपके सारे, सर जानते हो आपके हर क्वेश्चन पे मेरा कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा कैसे है? हम्म, क्योंकि ना मेरे स्कूल में ना एचआरटी था, उसका किसका, मोल कंसेप्ट का। तो ना आपने ना ये, आगे। तो सर मैं आपको सीधा बताता हूँ, मैंने ना, आपने ना एक सैंपल पेपर भेज रखा था उस टाइम पे, उसमें हर चैप्टर के 150 क्वेश्चन थे। पता है तो मैं मुझे, बेरो- हाँ। तो मैं बेरोजगार घूम रहा था। तो मैंने कहा कर लेते, क्या जा रहा है, सर भी आशीर्वाद कहेंगे कि चलो कोई तो पढ़ता है। तो मैंने गलती क्या से कर ली। अभी वो खोल के तो नहीं बैठे हो आप? सर नहीं सर। क्योंकि हो सकता है कि कर लिया और साथ में अब भी खोल के बैठे हो, है ना? इतना जल्दी सॉल्व कर रहे हो, बताओ भाई, सॉल्व करके बताओ फिर। चलो भाई, अभिजय को सब आता है, बताएगा अभी ये। बता बेटा कैसे सर हुआ? देखो, सर हमें पता है कि सर जैसे एक मोल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सर? सर वो हो जाएंगे Na, यानी 6.023 इंटू 10⁻23, ये हमारा एक मोल इलेक्ट्रॉन हो गया। अब सर हमें पता है कि मास ऑफ, हम, अब हमसे पूछा गया है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो सर एक इलेक्ट्रॉन का मास इंटू Na हो गया। अब हमसे पूछा था कि 1 kg उसका इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना होगा। तो जब हम उसको 1 से 1 kg डिवाइड का कर मास देंगे, में 1 kg में कितने मोल होंगे? हाँ मतलब 1 kg में कितने मोल होंगे, तो जब हम उसको डिवाइड कर देंगे तो मतलब 1 में हम 9.108 इंटू 10⁻, मतलब 8 इंटू, सॉरी 10⁻⁻8 इंटू Ne, मतलब 6.023। तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा, वो -8 ऊपर आ जाएगा तो +8 हो जाएगा। हाँ भाई, कितने बच्चों को समझ में आया? मैं बता रहा हूँ, कोई सब कहेंगे नहीं। वो ऐसा थोड़ा है। देखो, बहुत से बच्चों को आएगा। आप सबको नालायक समझते हो क्या? ये अभिजय ना सबको नालायक समझता है, ध्यान रख नहीं लेना। नहीं नहीं, मैं ना आपको सीधा बताता हूँ, अगर मैं इन लोगों को कहता है ना, इन सबको आया, सब कह देते नहीं आया, सब बू करते। सही है, ऐसी चलो भाई, बात नहीं है भाई, सब तेरी तरह नहीं होते। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं बेटा। सच पकड़ा गया। चलो अब मैं बताता हूँ कैसे होगा, है ना? इसने बताया, बहुत अच्छा किया। हाउ मेनी मोल्स? तो भाई 1 मोल में कितने, अब देखो इसने केजी, ग्राम में और मोल में रिलेशन पूछा था, ऑब्वियस है। मोलर मास, मोलर मास इन ग्राम, इन ग्राम इक्वल होता है मोलर मास इन ग्राम, है ना? तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन का इक्वल 1 मोल के इक्वल होता है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन का मास निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास कितना भी? 9.1 इंटू 10⁻, कितना होता है? 31 माइनस -31 सर। -31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का मास है। एक इलेक्ट्रॉन का इतना मास है, याद रखना। हमें क्या चाहिए? हमें 1 किलो में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये निकालने हैं। तो भाई 9.1 इंटू 10⁻31 kg जो होता है, उसमें होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करें? 1 kg में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं निकाल सकते हैं ना। 1 kg में इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं पहले। तो 1 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10⁻31, नीचे वो ऊपर चला जाएगा, 31 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए कितने में? 1 kg में। अब 1 kg में इलेक्ट्रॉन का नंबर तो पता लग गया, अब इसमें मोल निकालने हैं भाई। तो देखो 1 मोल के अंदर होते हैं 6.022 10⁻23। ये बिल्कुल वैसा है कि दर्जन बताओ। आपके पास टोटल अमाउंट है, मान लो आपके पास में 24 जो है 24 बनानाज है, तो मैं पूछू दर्जन बताओ कितने हैं, तो आप क्या करते हो? 12 से डिवाइड कर देते हो। 1 मोल 1 दर्जन में जितने होते हैं। तो यहाँ भी मैंने बोला कि इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं और मुझे पता 1, मुझे मोल निकालने, 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इतना नंबर आ सकता है, तो इस नंबर से इसको डिवाइड कर देंगे, है ना? तो देखिए जरा वो कैसे होगा, तो उसको भी जरा वो करके दिखाता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है, ठीक है, और आपको मोल पता है, मोल से इलेक्ट्रॉन से मोल निकालना। तो 6.022 10⁻23 अगर इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो 1 मोल होगा।
और अगर 1 इलेक्ट्रॉन हो तो डिवाइड कर देंगे, और हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन्स है, इतने के लिए तो मल्टीप्लाई होगा। तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो क्या होगा, पहले तो डिवाइड आएगा 1/6.022 10⁻23 और इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 समथिंग समथिंग, है ना। अब यहाँ पर मेरे पास जगह है नहीं तो मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से लिख देता हूँ, है ना। तो ये आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इतने इलेक्ट्रॉन्स 1 बाय है भाई, 1 भी है, ये ऐसे लिख दूं 1 डिवाइड बाय इतने इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा, पहले डिवाइड करेंगे 1 से, 1 के लिए डिवाइड होता है और फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ बेटा क्लियर है सबको, मल्टीप्लाई में दिस वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10⁻⁻31। देखो ये -31 है, ये 23 है, कितने बचे, माइनस का 8 बच गया, माइनस का 8 ऊपर लगा हुआ है और इन दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रखा है। क्लियर है सबको? यस सर। सर जानते हो, जो मैंने पहली बार क्वेश्चन किया था ना, तो मैंने ये गलती कर दी थी कि जैसे 1 किलो है, तो क्योंकि ये सारी वैल्यूज मेरे को लगा कि हम ग्राम में निकाल रहे हैं ना, तो मैंने 10⁻³ से भी मल्टीप्लाई कर दिया था, लेकिन तब मेरा आंसर गलत आया था। समझ गए। पर यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है ऐसा, तो आप समझ सकते थे कि चलो कोई आसपास का, समझ गया था मैं फिर कि मैं गधा गलती की मैंने, है ना, आसपास का ऑप्शन। देखो अगर ऐसा ऑप्शन नहीं है तो आसपास का ऑप्शन भी कई बार हम चूज कर लेते हैं, ये भी याद रखना। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसके अंदर मैं आपको खुद बताऊंगा कि यहाँ पर आसपास का ऑप्शन, नियरेस्ट वैल्यू को चूज किया गया, जो ऑप्शंस में आ रहा है भाई। यहाँ पे इन्होंने आंसर दिखा रखा है, ये इतने के इक्वल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में है, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। That's it. Next देखो, the normality of 0.3 molarity phosphorus acid H3PO3 is, हिंट बता देता हूँ, ध्यान से सुन लेना, और ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी, चैट बॉक्स में आंसर चाहिए मेरे को सबका। फोस्फोरस एसिड H3PO4 कितने H पॉजिटिव आयन छोड़ता है, और नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का रिलेशन पता होना चाहिए। नॉर्मेलिटी क्या होती है, n फैक्टर इनटू मोलैरिटी, तो जो मोलैरिटी दे रखी है उसको n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, और n फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन डोनेटेड बाय एन एसिड। समझ में आ गया सबको? तो यानी H3PO3 का स्ट्रक्चर अगर किसी को आता है तो वो ये क्वेश्चन कर सकता है बच्चा, या ये पता है कि वो कितने H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है। पर 2। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बता सकते हो? इसका स्ट्रक्चर रुको, पेन पेपर पे ड्रॉ करके एक बार देखना पड़ेगा, मतलब क्योंकि ध्यान नहीं है। बिल्कुल ड्रॉ कीजिए, बाकी के स्टूडेंट भी ड्रॉ करो भाई, स्ट्रक्चर बताओ मुझे, इसका स्ट्रक्चर क्या है। आज के क्वेश्चंस बहुत आसान है, कल के भी आसान थे। कभी तो ये बोलता है कि सर एक दिन आसान और एक दिन मुश्किल ले आते हैं। नहीं वो अब आप वो मैं नहीं, अब मैंने कर रखा है ना, तो मैं तो आसान ही करूंगा। सही है, मेरे पास बेटा क्लास में होते अगर आप, तो मैं रोज मार खाता। थोड़ी थोड़ी देर में बैठते हैं, रोज नहीं, थोड़ी थोड़ी देर में। अच्छा फ्रीक्वेंसी थोड़ा बढ़ा दो, है ना। पर सेकंड सर, पर सेकंड की रफ्तार से मारते मुझे, फास्टर देन लाइट, तड़ 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 तड़। नहीं इतना तो मैं फास्ट नहीं हूँ बेटा, रहने दो। सर देखो सर, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता होगा शायद। सर पी सेंटर में होता है, उसके लेफ्ट और राइट OH के बॉन्ड होते हैं, ऊपर ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है, नीचे हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड होता है। ऐसे फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन लगते हैं ना आउटर मोस्ट उसमें। देखो सीधी सी बात है, फॉस्फोरिक एसिड बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि फास्फोरस बॉन्डिंग बनाता है, तो इसलिए फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाने हैं। और ऐसे एसिड्स में ये ऑक्सो एसिड्स बोलते हैं इनको, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड O पक्का मिलेगा और एक OH पक्का मिलेगा, ये चीज याद रख लेना। कम से कम इतना तो पक्का मिलेगा, जो OH होता है वही H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा, तो यहाँ एक OH तो होना ही चाहिए, डबल बॉन्ड O जरूर होना चाहिए, क्योंकि इसी की हेल्प से तो H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा। कैसे, डबल बॉन्ड O इधर आता है तो ये ऑक्सीजन से लोन पेयर लेता है, और ऑक्सीजन लोन पेयर जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड से लेता है, जिससे H पॉजिटिव आयन अलग हो जाता है। तो यानी कि डबल बॉन्ड O की वजह से ये एसिडिटी दिखाता है, और OH है लेकिन ये OH
OH नेगेटिव आयन डोनेट नहीं करेगा, OH होते हुए भी H पॉजिटिव डोनेट करता है, उसका कारण डबल बॉन्ड O है, तो यानी डबल बॉन्ड O पक्का मिलेगा। OH एक कम से कम पक्का मिलेगा, क्योंकि कम से कम एक एसिड है तो एक H पॉजिटिव तो जरूर छोड़ेगा। अब आपको टोटल वैलेंसी करनी है 5 पूरी, तो ऑब्वियस है भाई 3 तो हो गई पूरी, 4 5 तो 2 और पूरी करनी है, और आपको हाइड्रोजन चाहिए कितने, 2 हाइड्रोजन और चाहिए। यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लग चुका है, 2 हाइड्रोजन चाहिए, और ऑक्सीजन कितने चाहिए, 2 ऑक्सीजन लग चुके हैं, 1 ऑक्सीजन और चाहिए, तो 1 ऑक्सीजन और चाहिए तो इसके साथ H लगा दो और 1 हाइड्रोजन अकेला लगा दो, हो गया पूरा। ये है स्ट्रक्चर आपका H3PO3 का। अब यहाँ पर क्योंकि इसके पास 2 OH हैं, तो ये दोनों H पॉजिटिव आयन डोनेट कर सकता है, इसलिए इसकी क्या हो गया, N फैक्टर। N फैक्टर कितना हो गया भाई, N फैक्टर हो गया 2, ठीक है, क्योंकि ये 2 H पॉजिटिव आयन डोनेट कर सकता है। और नॉर्मेलिटी क्या होती है भाई, N फैक्टर मल्टीप्लाई में मोलैरिटी। क्लियर है बेटा? यस सर। 2 को 0.3 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.6 आ गया, बस। ये इसका कोर व्यू, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत जनरल है, यहाँ से फॉर्मूला भी सीख सकते हो, ठीक है। ये इन्होंने ऐसे बताया है, ऐसे, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में 2 इक्वल आ गया। नॉर्मेलिटी होती है मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी कह सकते हैं, या N फैक्टर कह सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच द मोड ऑफ एक्सप्रेशन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन रिमेन इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अगर किसी ने एनसीईआरटी सॉल्व कर रखी है ना, ये आंसर आता है उसे। कौन सी कंसंट्रेशन टर्म, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, इसमें से कौन सी इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर पर? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी कंसंट्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसी कौन सी टर्म है? नयनसी, संजना, समीक्षा, सबके सब, शिखा, हर्षुल, सबके सब डी बोल रहे हैं मोलैलिटी। रितेश ए बोल रहा है। रितेश को क्या हो गया है, मोलैरिटी नहीं मोलैलिटी होती है, मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल तो संख्या है और किलोग्राम मास है। टेम्परेचर बढ़ाने पर मास कम ज्यादा नहीं होता, टेम्परेचर बढ़ाने पर संख्या भी कम ज्यादा नहीं होती, इसलिए मोलैलिटी। मोलैरिटी में तो मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन होता है, तो लीटर में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लीटर बढ़ जाएंगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। नॉर्मेलिटी में नीचे लीटर होता है, नंबर नॉर्मेलिटी में क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय लीटर ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मेलिटी क्या होता है, फॉर्मूला यूनिट मास वाले को फॉर्मेलिटी बोलते हैं, वो मोलैरिटी के जैसा ही होता है, कोई खास फर्क नहीं है, उसमें भी नीचे सॉल्यूशन होता है। NaCl के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें, NaCl जो फॉर्मूला यूनिट मास है उससे निकाला जाता है, क्योंकि Na के चारों तरफ 6 Cl होते हैं, Cl के चारों तरफ 6 Na होते हैं, इसलिए हम NaCl को एक नॉर्मल फॉर्मूला मानते हैं, इसलिए वो फॉर्मूला यूनिट मास के हिसाब से फॉर्मेलिटी कहलाता है। मोलैरिटी के जैसा ये नीचे सॉल्यूशन इन लीटर ही आएगा, सेम चीज है, कोई फर्क नहीं। क्लियर है बेटा? डी विल बी द राइट ऑप्शन। यस, मोस्ट ऑफ यू आर राइट, डी मोलैलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। अगला क्वेश्चन देखो, मोलल सॉल्यूशन, मोलल का मतलब मोलैरिटी, मोलैलिटी बोल रहा हूं, मोलैलिटी, मोलैलिटी को ही मोलल बोला जाता है, याद रख लेना, छोटा है। सॉल्यूशन इज वन दैट कंटेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन, 1 मोल सोल्यूट, भाई डेफिनेशन बतानी है मोलैलिटी की। क्वेश्चन का आंसर, अरे क्वेश्चन नंबर डाल दिया करो, ये ABCD लिखते हो, मुझे पता ही नहीं लगता कौन से क्वेश्चन का A था कौन से का B। आपकी चैट बॉक्स में मुझे समझ थोड़ा आया कौन से क्वेश्चन का लगा रखा है, बताओ भाई। (26) का B, मोलैलिटी, मोल पर वन मोल इन ए, सोचो क्या होता है बी। लीटर जो है वो सोलवेंट लीटर में थोड़ा होगा, सॉल्यूशन लीटर में होता है, वो मोलैरिटी में, तो मोलैरिटी में केजी में होता है सोलवेंट, सोलवेंट इन केजी, तो 1000 ग्राम या केजी वजन के हिसाब से होता है। ए इज द राइट ऑप्शन। हाँ भाई, सबको समझ में आ गया? ए जो सी बता रहे हैं और जो डी बता रहे हैं, डी तो किसी ने बताया, सी, उनको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन है बेटा, मोल
पर केजी होता है, 1 kg ऑफ सोलवेंट, याद रखना सोलवेंट होता है वो। अब केजी की जगह ये होता है मोलैलिटी। अब केजी की जगह पर इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने ग्राम में दे रखा, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो वो रिलेवेंट है, इससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दैट इज राइट। नेक्स्ट देखिए भाई, केजी, ये भी इन्होंने आंसर में भी ऐसा दे रखा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आधा मोल 0.5 मोल ऑफ BaCl2 इज मिक्स्ड विद Na3PO4, PO4 Na3, याद रख लेना PO4 वैसा ही है, वो H3PO4 बनाया था, Na3 है साथ में, थोड़ा सा ध्यान देना, इसको वैसे बना के देखना। और होगा क्या, BaCl2 है। The maximum number of moles of Ba3PO4 twice that can be formed is, कितने मोल बनेंगे, रिएक्शन आनी चाहिए, थोड़ा सा हिसाब किताब होना चाहिए। कोई इसको करना चाहता है या कोई आइडिया ही नहीं आप लोगों को? ट्राई करते हैं सर। सर मैं करेगा, ठीक है, करो बेटा। पता नहीं क्यों मैंने बकरी की तरह बोला, बट स्टिल कोई बात नहीं, हमारे अंदर सभी तरह के जीन होते हैं है ना, किसी में कोई डोमिनेंट है, किसी में कोई डोमिनेंट है। 1 मिनट, कहना क्या चाहते हो आप? मैं कुछ नहीं कह रहा भाई समझने वाले समझ गए। आप समझ रहे हो, ऐसा सॉल्व करो क्वेश्चन, फिर बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। यार इक्वेशन देखना यही बनेगी। मैं कैसे देख सकता हूँ यार, हाउ वुड आई? सर मतलब मैं बोलूंगा, आप सुनना, 3BaCl2 प्लस 2 Na3PO4 से निकलेगा 6 NaCl प्लस Ba3PO4 ट्वाइस। सर मेरी भी यही बनी है। 6 हाँ, तो NaCl, हाँ, 6 बैलेंस करिए क्या आपने ये? हाँ बैलेंस भी करिए ना, ऐसे थोड़ी ना बोलूंगा आपसे। बड़ा जल्दी बैलेंस कर दी यार। तो वो सीधी सी बात है ना, बैलेंस तो मैंने नहीं करी, मैं लिखता हूँ, चलो देखता हूँ। फिर आसान क्वेश्चन है ये, बैलेंस मैं पागल बना रहे हो सबको। मुझे भी आसान लग रहा है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये BaCl2 का, और ये रिएक्शन करता है Na3PO4 से। यस सर। सिर्फ इसकी इक्वेशन ही इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। तो ये बनाएगा क्या, NaCl Ba3PO4 ट्वाइस प्लस NaCl। NaCl, ये है इक्वेशन। ठीक है भाई, ये इक्वेशन आनी चाहिए। इसने देखो, सब कुछ दे रखा था, मेरी बात सुनिए, इसने सब कुछ दे रखा था, सिर्फ एक NaCl नहीं दिया था, उसी का अंदाजा लगाना था। तो ऑब्वियस सी बात है Na और Cl दिख भी रहा है, तो आसान ही इक्वेशन है। अब इसको बैलेंस कर लो, कैसे करेंगे? सर BaCl2 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, NaCl उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ 3 है, यहाँ पर 0 है, और Na को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये ट्वाइस है, PO4 ट्वाइस है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर कितना? NaCl में 6 का कर दो। 6 आ जाए। क्या मुश्किल है इसमें? क्या मुश्किल क्या है? ठीक है, ठीक है। तो कैन, अब ये बता रहा है आधा मोल BaCl2 है, 3 मोल BaCl2 होता है, 3 मोल अगर ये होता है तो कितने मोल बनता है? 1 मोल बनता है हमारा, 1 मोल क्या बनता है? Ba3PO4 ट्वाइस। ये इक्वेशन से यहां से आएगा। क्लियर है? अब हमारे पास कितना है? आधा मोल है यार, बात खत्म है। 1 के लिए निकालेंगे, फिर आधे के लिए 1 के लिए डिवाइड कर देंगे, तो 1 के लिए डिवाइड होगा 1/3, और आधे के लिए मल्टीप्लाई होगा 0.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना आएगा? 0.5 डिवाइडेड बाय 3, बस हो गया, दैट इज द आंसर। बताओ भाई कितना आएगा? यही आएगा। बोलो सर हाँ। 0.10 0.1 1 0.1 हाँ 0.2 क्यों नहीं हो सकता? 2 क्यों नहीं हो सकता? ये सर 0.16 आ रहा है वैसे। 17 आ रहा है यार। तो सर अप्रोक्स में सर, हाँ तो 0.17, तो अप्रोक्स 0.2 नहीं कर सकते क्या? 7 को हटा के उधर 2 लगा दो, बताओ। कर सकते हैं सर। तो और ये 1 0 दैट इज द रॉन्ग आंसर यार। 1 0, 1 के पास 0 नहीं है, ये सही है। बताओ। यस सर। सर एक दिक्कत है, लेकिन हाँ, बात आपकी पूरी, बोला आपने पूरा सही, अच्छा पर अफसोस आंसर डी ही है। अपना भी आंसर की मैं देख लूं। वो भी देखते हैं, उसको छोड़ेंगे थोड़ा, ठीक है। तो भी उस हिसाब से तो सी विल बी द राइट ऑप्शन, सी होना चाहिए। तो देखो इसने क्या किया है, कुछ गड़बड़ किया क्या? हमने गड़बड़ किया। हाँ
क्या है भाई, ये आधा मोल था, तो 2/3 मल्टीप्लाई में 5 क्यों हो रहा है, ये क्या है? रुको मैं बताता हूँ, अभी हम जिंदा हैं सर, बता रहे हैं। इसकी जरूरत क्या थी हमें? पीछे करना एक बार वापस। क्या निकालना था यार, हम कुछ गलत निकाल रहे हैं क्या? मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल ऑफ BH3PO4 दैट कैन बी फॉर्म्ड इज, मैक्सिमम कितने बन सकते हैं ये पूछा उसने, आधा मोल से मैक्सिमम कितने बन सकते हैं, मतलब एग्जैक्ट नहीं निकालना क्या, आधा मोल से मैक्सिमम कितने बनेंगे, 1 मोल से 1/2 इंटू 0.2, ये 0.2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा है इसको, हमारे पास तो आधा मोल था। सोचो भाई क्या कर रखा है इसने, सर Na3PO4 लिमिटिंग रिएजेंट है। सर लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट है क्या, बता रखा है क्या उसने? हाँ ये इसको भूल गए हम, तभी तभी मैं कहूँ, ये रहा भाई, ये भूल गए भाई, ये भूल गए, ये भूल गए। देखो इसने इसके मोल दे रखे हैं, अब हमें पता है 3 मोल के लिए 2 मोल Na3PO4 चाहिए, तो भाई आधा मोल के लिए कितना चाहिए, 3 के लिए चाहिए 2 मोल, ठीक है, तो आधे मोल के लिए 0.5 के लिए कितना चाहिए होगा भाई, तो 2/3 मल्टीप्लाई में 0.5, तो कितना आ गया, 5 दूना 10, तो 3 किया 9, 0.33 आ गया, इतने मोल होना चाहिए, लेकिन इसने दिया 0.2 मोल, तो मतलब ये पूरा नहीं है, ये है लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर है बेटा, सबको समझ में आया? यस सर। तो अब ये दे रखा है, अब ये दे रखा है कितना, 0.2 दे रखा है, और हमने नहीं, हमें चाहिए इतना, तो इस हिसाब से, इसके हिसाब से देखेंगे, ये तो एक्सेस में है, इसके हिसाब से देखेंगे कि कितना बनेगा Ba3PO4, इसके हिसाब से देखा जाएगा। तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ ये 3 वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट को यूज किया जाएगा। तो 2 मोल, अब यहाँ देखना ये 2 मोल है, 2 मोल के लिए कितना रिक्वायर्ड होता है, ये तो 1 ही मोल रहेगा, 1 मोल बनता है। क्लियर है? और ये हमें कितना दे रखा है, 0.2, तो 0.2 के लिए क्या करेंगे, पहले 1 की वैल्यू निकालेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई में 0.2, तो आंसर आएगा 0.1 मोल बनेगा ये। क्यों? क्योंकि ये एक्सेस में है, एक्सेस, और ये क्या है, ये लिमिटिंग है, लिमिटेड, तो भाई ये लिमिटेड है तो ऑब्वियस है यही पहले खत्म होगा, तो वो तो एक्सेस में हमारे पास, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो 0.2 से इसी से बनेगा जितना बनेगा, तो इसलिए 0.1 विल बी द राइट ऑप्शन, और ये वाला गलत होगा क्योंकि हमने एक चीज को मिस किया। समझ में आया? अभिजय को तो सिर्फ आंसर दिखाई दे रहा है, उसको कॉन्सेप्ट नहीं दिखाई दे रहा कि ऐसा होगा क्यों। अगर जो पहले तो मैं आप बता ना रहा था, पब्लिकली रोस्ट, सर देखो हम ना बात करके भी, आपस में बात करके भी आप मेरे को रोस्ट कर सकते थे। यहाँ पर रोस्टिंग थोड़ा चल रही है यार, कमाल कर रहे हो, समझ है। देखिए जब हम किसी क्वेश्चन पर किसी बच्चे को टारगेट करते हैं, उसको सुनाई देता है यार अच्छा मैंने ये गड़बड़ कर दी, मैं भूल गया इसको, उसको ज्यादा याद रहता है। इट्स ए प्योर साइकोलॉजी, याद रख लेना, और थोड़ा क्लास में एंटरटेनमेंट हो जाता है ना। कोई बोलेगा नहीं कि ये बाकी के सारे स्टूडेंट है ना, एंटरटेनमेंट मैंने भी किया था पता है। मेरी बात सुनो, बाकी के सारे स्टूडेंट सो जाते हैं, वरना अब ये थोड़ा बहुत कुछ बोल रहा है, दूसरे बच्चे में कान खड़े रहते हैं, वो सुनते रहते हैं कि हाँ ये कुछ बोलेगा, फिर सर कुछ आंसर देंगे, है ना। इंटरेस्ट में पढ़ाई हो जाती है, पता भी नहीं चलता। इसने आपकी बुराई करी थी स्टार्टिंग में, सर झूठ है ये, स्टार्टिंग में बुराई कर रहा था ये, ठीक है मेरे को पता है, झूठ उंगलियां कर रहा था। सर जलिया का नमक छिड़क दिया। सर हाँ सर मेरे क्लास साजिश है सर, ये सब शिखा से पूछ सकते हो सर, मैंने कुछ नहीं हाँ बोला था। मैं समझ रहा हूँ, मैंने खुद अपने कानों से सुना था, ये कुछ बोल रहा था, सर वहां थे। पता नहीं क्या बोल रहा था, मैं भूल ही गया अब तो। सर ये कोई कह रहा बात था कि सर, चुप हो जा, चुप हो जा। चलो छोड़ो कोई बात नहीं, ठीक है, करने दो, कौन सा अपने कौन सा, देखो पता नहीं कौन कौन कब कब क्या क्या गालियां देता है, अपने को जब तक सुनाई नहीं देती तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग तो भगवान को भी गाली देते हैं यार, हम क्या चीज है। नहीं मैं बहुत देता हूँ, नहीं भगवान को तो मैं बहुत देता हूँ। हाँ मुझे पता है, ये गालियां पक्का निकालता हूँ। कह रहा है कि मैं बोल भगवान को मेरी और आपकी भगवान की कमी नहीं बनी है। है, कभी नहीं बनी हमारी, बनी नहीं, कमाल है, हम ऐसी बातें कर रहे हैं फिर बिना बनी। नहीं कट्टर आप दुश्मन मेरी और भगवान की, भगवान 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 के साथ भी नहीं आप। गुरु भगवान समान ही होता है। अरे नहीं यार बेटा, अब गुरु भगवान समान नहीं है, गुरु को गुरु समझ लो उतना ही बहुत है। सुनिए, चलो कोई बात नहीं, भगवान किसी ने देखा ही नहीं, उसके साथ बनानी क्या है यार, अगर देख ले तो चाहे बिगड़ जाए, आमने सामने लड़ाई भी हो जाए भगवान से तब भी अच्छा ही है। याद रखना रावण ने लड़ाई की,
है ना। दुर्योधन ने महाभारत में लड़ाई की, कौरवों ने, सबको स्वर्ग मिला, रावण को स्वर्ग मिला। भगवान का तो मरना भी स्वर्ग प्राप्ति है, ठीक है। तो भगवान सामने आ जाए, उससे लड़ाई कर लो, वो भी अच्छा है। वो आते ही नहीं यार, किसी को नहीं दिखते हो, है ना। पता नहीं, कई बार शक हो जाता है कि है भी कि नहीं। चलो हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, कम से कम इतना विश्वास जमाए रखना कि तेरी हस्ती में हमारा विश्वास रहे। इतनी तकलीफें मत देना कि हमें लगने लगे कि भगवान ही नहीं है ना। और इतना सुख भी मत देना कि हमें लगने लगे कि मैं ही भगवान हूँ, ठीक है। दोनों चीजें। सर आप पार्ट टाइम शायरी की जॉब करते हो क्या? अरे नहीं बेटा, हाँ कहाँ शायरी है, शायरी थोड़ा कलयुग। सर बन जाते हैं संदीप महेश्वरी। अरे संदीप माहेश्वरी की स्क्रिप्ट लिखते हैं सर। अरे नहीं नहीं नहीं, वो बड़ा इंसान है यार। कैरी मराठी की संदीप महेश्वरी वाली वीडियो देखी थी वैसे, अकेले देखने लायक कैरी वीडियो है। मनाती, नहीं, कैरी मुझे तो मनाती ज्यादा तो पसंद है। बहुत बुरा बोलता है, छोड़ो। 2.76 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट ऑन इसका हीटिंग, ऑप्शन ए है। strongly heated yield a residue weighing, कोई रेजिड्यू देता है, मतलब इसको हीट किया हमने सिल्वर कार्बोनेट को, और गर्म करने पर इसने कुछ दिया और बाकी की गैस बाहर निकलेगी, यानी कुछ गैस बाहर निकलेगी। सीधी सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, याद रख लेना। तो भाई अब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, यही पूछ रहा है भाई साहब कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, बस, है ना। सर 2.16 ग्राम। 2.16, ये पक्की बात है कि इसके पास में ना यस सर, बिल्कुल। आंसर सर नहीं, इसके पास सारे आंसर है। देखो मैं बताता हूँ, तो देखो एक मैं सीधा चीटिंग बताता कर रहा है। हूँ। अरे यार सीधा सुन तो बता लो। बता। बता बता। देखो हमें पता है, हमें एजी का वेट पता है 108 ग्राम होता है, तो इसमें 2 एजीज की बात हो रही है, मतलब एजी 2 था, तो मतलब एजी का टोटल वेट हमारे कंपाउंड में हो जाता है 216, और टोटल कंपाउंड का वेट होता है 276 ग्राम्स। अब ये पूरा कंपाउंड 1 ग्राम, मतलब AgCO3 1 ग्राम सिल्वर को प्रोड्यूस करने में उसको कितना लगेगा, तो 216 अपॉन में 276। अब हमसे पूछा गया था कि 2.76 में कितना Ag होगा, तो हमने 1 Ag का निकाल लिया, 216 बटे 276 इंटू 2.76, इससे ये कटा आया 0.01, मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें बताओ मुश्किल क्या था, कौन सी रॉकेट साइंस थी इसमें? क्या रॉकेट बात, बढ़िया, भाई सही है। कैसे कर रखा होगा, ठीक है हम कर रहे हैं। देखो देखो, पर इसकी रिएक्शन आनी बहुत जरूरी है। इसने तो सीधा गोली की टिकाने वाला काम कर रखा है। Ag2CO3 ये था हमारे पास, इसको हीट करेंगे तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, बनेगा Ag प्लस CO2 प्लस ऑक्सीजन भी बाहर निकलती है इससे, ठीक है। ये समझ में आ गया सबको। अब इसको बैलेंस यस करना है, बैलेंस करना है तो क्या करेंगे, यहाँ 2 लगाएं, कार्बन तो एक है CO2, और ये कितना, ये आधा लग जाएगा फिर, है ना। हो गया आधा, 1 और 2 3, और ठीक है, हाँ हो गया, बैलेंस होगी बस, ठीक है। अब वो कह रहा है 276 ग्राम सिल्वर कार्बोनेट को गर्म किया तो यील्ड कितना रेजिड्यू बचेगा। तो देखो ये हवा में उड़ जाएगा, ये हवा में उड़ जाएगा, तो बचेगा तो 2 Ag, यानी 1 मोल को अगर गर्म करते हो, 1 मोल अगर Ag2CO3 को गर्म करेंगे तो 2 मोल Ag बनेगा। 2 मोल मतलब वही 108 ग्राम होता है सिल्वर का, तो कितना हो गया 2 मोल का, 216 ग्राम। ये सर देखो चलो। अगर 2 मोल, और यहाँ 1 मोल का मास देखो, 216 में CO3 का मास ऐड करो भी, 44 में 16 जोड़ना, 44 कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, 16 5 6 60 है ना, 276। तो 60 226 ग्राम बन गया टोटल। इतने ग्राम में 216 ग्राम निकलता है, और उसने 2.6 यानी कि 100 से इसको डिवाइड की थी, 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, यस आ जाएगा आंसर। 2.76 कितना होगा, तो 216 डिवाइड बाय 276 मल्टीप्लाई में 2.76। हाँ बेटा क्लियर है सबको। सर मुझको तो पहले से था। यस सर। तो ये ऐसे आएगा, ठीक है। ये सारी कैलकुलेशन विद द रिएक्शन, याद रख लेना, रिएक्शन आनी बहुत जरूरी है, ठीक है। ये एरो लगेगा यहाँ पे हीट करने पर। सर देखो सर, मैंने सर आपको ना एकदम परफेक्टली एकदम स्पीड में आंसर बताया था, तो मैं क्लेम कर सकता हूँ कि मैं बिना देखे आंसर बता रहा हूँ। अच्छा आप क्लेम कर सकते हो, देख के ही तो स्पीड में बताता है इंसान, बिना देखे कौन स्पीड में बताता है भाई।
फिर सर भी सुनिए, सर इनके यार यहाँ ये से गलत बात है, ये बहुत हाँ? गलत बात है। सर बहुत गलत डायरेक्टली बात मैंने है। hesitate। सर मेरी शक्तियों का नहीं, सर गलत इस्तेमाल हो रहा है सर। आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। शक्ति है कौन सी? इसमें जादू वाली शक्ति, क्या कह रहे हो बेटा? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। कुछ नहीं, ठीक है। सर डाउट है तो डायरेक्ट पूछ इसके लिए लेना। शक्ति होनी भी तो चाहिए। हाँ, शक्ति होनी चाहिए, सही बात है। बुक में से देख के कोई भी बताता है ना। इसका आंसर अब बताएगा अभी से फटाफट। बुक मैं बता ही नहीं रहा, सर मैं तो गवार आदमी, सर देखो छोटी खुटी का आदमी। सर सर सामने आ गया ना। चलो छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी जो अच्छा कर रहा है ऐसी बात नहीं है बेटा, इसने कर रखे हैं कुछ क्वेश्चंस, तो दैट इज व्हाई आंसर ठीक दे कुछ रहा है। नहीं, मैंने 150 के 150 का मुझे रखे पता हैं है सर। ये ना ठीक ठाक पढ़ता है, ये बोलता ज्यादा है बस, लेकिन ये पढ़ता अच्छा है, याद रख लेना, है ना। नॉट ऑलवेज, हमेशा सारे कॉन्सेप्ट इसके अच्छे नहीं होते, लेकिन कुछ कुछ अच्छा होता है। नॉट ऑलवेज एंड नॉट ऑल। कई बार आपने देखा क्लास में बिल्कुल शांत ठंडा होकर बैठा होता है, जैसे इसको कुछ नहीं आता, वो कॉन्सेप्ट इसको आते नहीं होते, है ना। When the same amount of zinc is treated separately with the excess of the sulfuric acid and excess of the sodium hydroxide, the ratio of the volume of the hydrogen evolved is, भाई यहाँ पर भी रिएक्शन पता होनी चाहिए। सेम अमाउंट है जिंक का और ये कैसे ट्रीट करेगा, तो जस्ट टेल मी द रिएक्शन। रिएक्शन बताएगा अभिजय। अभिजय बेटा रिएक्शन आती है? सर Zn plus H2SO, एक मिनट H2SO4 है ना? हाँ, Zn plus H2SO4 से बचा है ZnSO4 plus H2। ठीक ये ना है। एक जिंक मिनट को सुनिए, जिंक को हम H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। कोई भी मेटल अगर H2SO4 एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो हाइड्रोजन लिबरेट करती है। बैलेंस इसको करेंगे इसके बाद। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, सेम अमाउंट। सर वो NaOH के साथ करे तो Zn plus NaOH से निकलेगा Na2ZnO2 plus H2। ठीक ये है, शायद गलत होगा। ठीक है। तो दोनों से हाइड्रोजन निकल रही है। लेट्स सी द आंसर। सीधा आंसर पर लेके चलता हूँ। ये देखिए भाई आपकी स्क्रीन के सामने है, ठीक है। प्लस के साइन सारे लगे हुए। तो जिंक जिंक H2SO4 के साथ में हाइड्रोजन लिबरेट करेगा। सारी बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। जिंक प्लस NaOH प्लस वाटर, यहाँ वाटर लग गया, वहां वाटर क्यों नहीं लगा, तो बता सकता है इसका रीजन? सर क्या सर? H2SO4 में भी तो वाटर था, यहाँ NaOH में भी वाटर है, डेफिनेटली दोनों वाटर में होते हैं। यहाँ वाटर लगा रखा, वहां वाटर नहीं लगा रखा, व्हाई? दैट इज द क्वेश्चन। एक सेकेंड सोचने दो। बाकी के स्टूडेंट भी सोचिए भाई, ये तो स्क्रीन के सामने है यार, कॉमन क्वेश्चन है। रिएक्शन में ही राज छुपा हुआ है, ध्यान दे लेना। फिर एफ आया, फिर डूइंग रिएक्शन। बेटा मतलब नहीं समझ में आया माधव बेटा? वी आर नॉट गेटिंग, व्हाट आर यू आस्किंग? और डूइंग रिएक्शन, अच्छा हाँ, रिएक्शन को करवाने के लिए। सही है, सही है, सही है। देखो भाई, देखा जाए तो NaOH क्या था, एक्वस था। अरे दोनों ही एक्वस हैं। H2SO4 भी एक्वस है, ये भी एक्वस है। यहाँ पर भी पानी लगा सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यहाँ दोनों तरफ पानी जो है वो बैलेंस्ड ही रहेगा, उसका कोई इफेक्ट ही नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन जो लिबरेट हो रहा है वो यहाँ सल्फेट से हो रहा है, और बस इतना हो गया। लेकिन इस रिएक्शन में NaOH के साथ में आप अगर हाइड्रोजन लिबरेट करते हो तो हाइड्रोजन जो वो पानी में से लिबरेट होता है एक्चुअली, वो यहाँ से लिबरेट नहीं हो रहा है, NaOH से नहीं हो रहा, वो पानी में से हो रहा है, इसलिए पानी दिखाना पड़ेगा। वहां पानी में से हाइड्रोजन लिबरेट नहीं हो रहा था तो बिना दिखाए काम चल गया, नीड नॉट टू शो वाटर। लेकिन यहाँ पानी के बिना काम नहीं चलेगा, तो मतलब इनको यहाँ भी पानी दिखाना चाहिए, तब ये बैलेंस हो जाएगा अपने आप। तो ZnSO, Zn प्लस NaOH वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, तो देखो Na2 Na इसके साथ चिपक जाएंगे, ZnOH ट्वाइस, OH जो है वो जिंक के साथ ही लग गया, सब कुछ तो यही हो गया यार। तो हाइड्रोजन तो वाटर से निकलेगा, है ना। और ये 2 OH थे तो 2 OH और कहां से आए, ये तो 4 हो गए, तो 2 और वाटर के मॉलिक्यूल में से 2 OH निकाल दोगे तो 2 H निकलेंगे, वो 2 H ये रहे। दैट इज द रिएक्शन। समझ में आया? तो इसकी रिएक्शन ये है, इस वजह से ऐसा होगा। अब भाई 1:1, यानी यहाँ पर देखो 1 मोल जिंक से अगर 1 मोल हाइड्रोजन निकल रही है, तो यहाँ भी 1 मोल जिंक से 1 मोल ही हाइड्रोजन निकल रही है, तो दोनों का रेशो 1:1 होगा। यस, क्लियर है सबको? आंसर समझ में आ गया बैलेंस इक्वेशन से? अभिषेक बेटा बोलिए, क्या डाउट है? सर डाउट नहीं था, एक चीज पूछनी थी सर, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आज भी आपको शायद 30 तक ही हमें करना था ना आज। नहीं सर तो आप बोलो। हाँ सर तो आप थर्मोडायनेमिक्स सब करा दोगे सर, मेरे स्कूल में भी टेस्ट है एक्चुअली 23 तारीख को।
हाँ 23 को है टेस्ट, अभी तो बहुत टाइम पर, अच्छा 23 दिसंबर को है, ठीक है ठीक है ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स करनी है क्या? चलो हाँ मैं सर, देखता हूँ, कोई बात। मेरी बात सुना है, थर्मोडायनेमिक्स के लिए बता देता हूँ क्या करो, बहुत आसान तरीका है। जो मैंने लेक्चर्स दे रखे हैं ना ऑलरेडी, उनको सुन लो, प्लस एनसीईआरटी क्वेश्चन लगा लो। सिर्फ इतने में आपका स्कूल का सारा हो जाएगा बहुत आसानी से। सिर्फ इतना कर लो, वो बेटर रहेगा, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में फिर अगर मैं करवाऊंगा तो अगर आप शुरू से करोगे तो फिर तो कहानी खराब हो जाएगी। अगर बीच में से उठाता हूँ तो बाकी बच्चे, हम जब इकट्ठा करेंगे ना तो दोनों के हिसाब से कर लेंगे बेटा, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो आपके लिए बेटर है कि आप वहां से उठा के क्वेश्चन करो। ठीक है समझ सर, गए? एनसीईआरटी ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन डायरेक्ट कर लो, नहीं समझ में आ रहे तो मेरा कोई लेक्चर देख लो, फिर भी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है मेरे को भेज दो, मैं डायरेक्ट बता दूंगा, वो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। सर वैसे दिन में दोपहर में फ्री कितने बजे रहते हो? मैं बेटा अभी 1-2 दिन तो मैं बिजी रहने वाला हूँ, ठीक है। एक बार ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फिर बात करते हैं ना। ओके। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इन, इनमें सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल किसमें होंगे, सीधा आंसर बता दो। यूनिट टेस्ट है माधव का, थर्मो का परसों, ठीक है बढ़िया बेटा। उसका तरीका बताता हूँ मैं फिर आपको, अभी एक ये क्वेश्चन करते हैं फिर देखते हैं। लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 36 ग्राम पानी है, 28 सर ग्राम दो कार्बन सर मोनोऑक्साइड है, सर ए 46 होगा इसका ग्राम भी सर। इथाइल सर अल्कोहल है, ऑक्सीजन की 54 ए है ग्राम सर। ए होगा। वाटर। पानी के 2 मोल बनते हैं। पानी 36 ग्राम पानी के अंदर सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे, कितना मॉलिक्यूल होंगे, 2 इंटू सर 2 नंबर सर दो होंगे सर, दो। 2 Na, 2 मोल यानी, है ना वाटर में। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ए इज द राइट ऑप्शन। कैसे, देखिए भाई 36 ग्राम पानी मतलब 18 ग्राम में 1 मोल होता तो 2 मोल हो गया ये, 2 मोल H2O, 2 मोल मतलब 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल हो जाएंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास 28 ग्राम ही होता है, तो ये 1 मोल ही बना, 1 मोल से ये, तो ये 1 Na बना एवोगैड्रो नंबर। 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल क्या होता है, CH3CH2OH। इसके अंदर 12 दूना 24 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन, 24 6 30 और ऑक्सीजन 36 46, तो ये भी 1 मोल ही बनेगा, 1 मोल बना, और ये भी 1 Na एवोगैड्रो नंबर। यस क्लियर है बेटा सबको? यस सर। ठीक है, ये एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। और नेक्स्ट वाला क्या है, ये भी 1 मोल ही बनेगा, 14 दूना 28 और 16 पंजे 80। नहीं सर, ये बहुत कम बनेगा सर, ये तो 0.5 समथिंग बनेगा सर। 16 पंजे कितना होता है अभी, 80। 80 और 28 0.5 108 108 बनेगा डबल है इसका? सर, डबल 0.5 बनेगा। हाँ तो ये 0.5 मोल बनेगा, ठीक है 0.5 मोल, है ना। तो यानी कि क्या हो गया, आधा Na बना एवोगैड्रो नंबर के बराबर, दैट्स यस इट। यानी वाटर Yes, sir. विल हाईएस्ट, इसमें डबल Na के इक्वल होंगे, दैट्स इट। हाँ भाई ये है आपके सामने आंसर और ये पॉइंट, ठीक है। ये आधा मोल ही बनेगा, दैट्स इट। वो 2 मोल, 1 मोल 1 मोल 1 मोल, ठीक है। एंस 36 वाटर है, वाटर के सबसे ज्यादा मोल होंगे। तो भाई बड़ा आसान सा सेशन था, समराइज में अब देखो ध्यान से देख लिया। और हमने क्या किया आज, मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन किए, ऑब्वियस सी बात है सारे। हाँ ये जो चीज है ना, किसी को अगर मेरा बिटली लिंक ना मिल रहा हो, बिटली लिंक यहाँ पर भी हमेशा लगभग हर स्लाइड में, पीछे वाली स्लाइड्स में हम इसको नहीं लिखते थे, वो सबके साथ वैसे भी शेयर्ड है, लेकिन ये जो PYQs की स्लाइड्स हैं इनमें सब में बिटली लिंक ऑलरेडी शेयर्ड होता है ना। bit.ly सारे छोटे लिखने हैं, कैपिटल नहीं है, स्मॉल लेटर है सभी। गूगल क्रोम में डायरेक्ट आप कॉपी कीजिए, या कॉपी नहीं कर सकते तो डायरेक्ट लिख दीजिए, और स्लैश लगा के मंजीत सर, इससे आपके सारी फाइलें खुल जाएंगी। अवंती के मॉड्यूल्स आपको ऑलरेडी मिले हुए हैं, उसके अलावा नोट्स क्लास के PYQs ये सब आपके पास ऑलरेडी हैं, ठीक है। ये सारी बुक्स मैं शेयर कर चुका हूँ। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। अभी मैं इसको कर रहा हूँ बंद, ठीक है। और